मुझसे पूछा गया तो मैंने सिर्फ ये बताया कि अहिर रेजिमेंट जो है वो यादवों का हक है और 124 वीर अहिर नौजवान रेजांगला में शहीद हुए थे, पर उनके कंधे पे अहिर रेजिमेंट नहीं था तो उनकी पहचान वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। ये सम्मान का मुद्दा है और वो होना चाहिए। और उस पर उनसे पूछेगा कि गढ़ तो ये आपका है पर ये पिछड़ा क्यों, सारा गढ़ ही क्यों पिछड़ा है, ये एक सवाल है जो उनसे पूछा जाना चाहिए। तो इसलिए मैं जनता से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। डबल इंजन की सरकार है और अगर आपका प्रतिनिधि सरकार में रहेगा तो आपकी सारी समस्या का निदान करेगा, नहीं करेगा तो 2 साल बाद बदल दीजिएगा। 2 ही साल बाद तो चुनाव है। दिनेश भैया जिंदाबाद। आजमगढ़ में 23 जून को मतदान होना है। आजमगढ़ में उपचुनाव है, ऐसे में सभी प्रत्याशियों ने जनसंपर्क तेज कर दिया है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए दिनेश लाल निरहुआ जी है। चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है भैया? चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है भैया। देखिए अभी हम लोग चुनाव तो लड़ ही रहे हैं, साथ में ये आजमगढ़ में एक ऐसी चीजें लग रही है जो आने वाले समय में आजमगढ़ को और तरक्की की ओर लेके जाएगी। देखिए स्नेह म्यूजिक स्टूडियो है जिसका मैं आज उद्घाटन करने के लिए आया हूँ और यहाँ से हमारे आजमगढ़ के जितने कलाकार हैं वो उनको कहीं बाहर बनारस या और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, वो यहीं रिकॉर्ड कर पाएंगे। और मैं भी अब आजमगढ़ में ही रहने वाला हूँ तो मेरे भी गाने वाने की जितनी रिकॉर्डिंग है वो यहीं पे हो जाया करेगी। तो ये सुविधा सब जो है वो आजमगढ़ में ही बन रही है। आजमगढ़ सपा का गढ़ कहा जाता है, तो क्या आप सेध लगा पाएंगे? लगातार विरोधी आप पे निशाना साध रहे हैं। हाँ, निशाना उस पे साधा जाता है जो मजबूत होता है। तो मुझ पे अगर निशाना साध रहे हैं इसका मतलब मैं ही लड़ रहा हूँ उनसे, और पहले भी लड़ा था। और जहाँ तक गढ़ की बात है तो उनसे पूछेगा कि गढ़ तो ये आपका है पर ये पिछड़ा क्यों, सारा गढ़ ही क्यों पिछड़ा है, ये एक सवाल है जो उनसे पूछा जाना चाहिए कि बाकी सब जिले तो तरक्की कर गए, आगे बढ़ गए, आपके जितने गढ़ हैं वहीं पीछे क्यों है। अच्छा, फिर रेजिमेंट को लगातार आप चर्चा में बने हुए हैं, क्या लगता है कि कितनी कोशिशें सफल होंगी आपकी? ये देखिए, ये चुनाव के समय सेना के किसी भी विषय पे कुछ भी बोलना कहना ठीक नहीं है। मुझसे पूछा गया तो मैंने सिर्फ ये बताया कि अहिर रेजिमेंट जो है वो यादवों का हक है और 124 वीर अहिर नौजवान रेजांगला में शहीद हुए थे, पर उनके कंधे पे अहिर रेजिमेंट नहीं था तो उनकी पहचान वैसे नहीं हुई जैसे होनी चाहिए थी। ये सम्मान का मुद्दा है और वो होना चाहिए और उस पर होगा, काम होगा। विकास को लेकर क्या प्राथमिकता रहेंगी आजमगढ़ में? विकास को लेकर सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि आप देख लीजिए, बाढ़ की समस्या है आजमगढ़ में। जैसे बारिश होती है आजमगढ़ डूब जाता है। सबसे पहले आजमगढ़ को रिंग रोड बना करके और बंधा बना करके उसको, हाँ, तो उसको सबसे पहले सुरक्षित करना है। उसके बाद आप दीवारा में देख लीजिए, लाइन से 12 पुल जो हमारे गोपालपुर से लेकर सगड़ी तक बनने चाहिए थे आज तक नहीं बने, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि उनके हैं वो सब विपक्ष के हैं और वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं जनता से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग एक बार भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए। डबल इंजन की सरकार है और अगर आपका प्रतिनिधि सरकार में रहेगा तो आपकी सारी समस्या का निदान करेगा, नहीं करेगा तो 2 साल बाद बदल दीजिएगा। 2 ही साल बाद तो चुनाव है। दिनेश भैया जिंदाबाद। दिनेश लाल निरहुआ जी जो जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। इनका कहना है कि इस बार हम जीत कर दिखाएंगे और बदलेंगे। प्रमोद गुप्ता, जय भारत, आजमगढ़।